तो पे आँख चढ़े तो पे भाग चढ़े, तो पे आँख चढ़े तो पे भाग चढ़े, और चढ़े दूध की धार ओ धार हरी है पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। गले में सिर हार बनो, सिर हार बनो, तेरे गले में सिर हार बनो, तेरे गले को सिर हार बनो, तेरे गले में सिर हार बनो, तेरे गले को सिर हार बनो, तेरे गले में सिर हार बनो, तेरे गले में सिर हार बनो, तेरे भस्मी को तेरे कुंड लगो, 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 और गल मुंडन की मार पूजा कर शिव शंकर की। तेरे सब संकट कट जाए पूजा कर शिव शंकर की। डमरू वाले मेरे नाग वाले, मेरे डमरू वाले गले में नाग वाले, दो बजाता डमरू नाम का, बजाता डमरू नाम का। कोई बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बोलो बम। सब संकट कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर को। तेरे सब संकट कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। पूजा कर शिव शंकर की। तू पूजा कर शिव शंकर की। पूजा कर शिव शंकर की। तू पूजा कर शिव शंकर की। आप सभी को हमारे साथ में महामंत्र का 51 बार जाप करना है भजन के माध्यम से। आज शिवरात्रि है, जो भी भोलेनाथ के महामंत्र यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करता है, ज्यादा नहीं नित्य 108 बार इसके सारे संकट कट जाते हैं। तो ये भजन के माध्यम से आपको केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है नीचे से। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सरगम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये तो बोले ना रे। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करने में कोई नुकसान नहीं होता। और जो उच्च स्वर में जाप करता है भोलेनाथ को किस प्रकार उच्चारा जाता है कि यहाँ से हम पुकार करें, अगर भोलेनाथ समाधि में भी हो, अपनी समाधि में बैठे हो कैलाश पर्वत पर, तो हमारी पुकार सुनकर के उनकी समाधि टूट जाए, ऐसी पुकार होनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैया आप तो बोल नहीं रही हैं, थोड़ा उच्च स्वर में बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मोक्ष मोक्ष का देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले गंगा यमुना त्रिपुरा बोले गंगा यमुना त्रिपुरा बोले रमाकांत मुरलीधर की मुरली बोले मुरलीधर की मुरली बोले रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय भगवान इतनी कंजूसी इतने लोग तो बहुत हैं कीर्तन की आवाज निकालने के लिए। अभी इनमें से दो ही मैयाओं से कहते हैं ना कि लड़ाई करनी है आपको और किसी से लड़ाई हो जाए, फिर देखो तुम आवाज ओरिजिनल थी तो जब निकलती है। आइए चलो अब कथा पर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो
नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। फिर सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि हमारे देवी देवता हैं 33 कोटि के, 33 कोटि के देवी देवता है, सबकी मूर्ति है और मूर्ति पूजा है, लेकिन मेरे भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है? ये प्रश्न हमारा संशय बना हुआ है और संसार में भी इसका संसार ये भ्रम बना हुआ है और संसार भी जानना चाहता है कि भोलेनाथ की पूजा इस आकृति के रूप में ही क्यों होती है, मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती? बाकी के 33 कोटि के जो देवता हैं उन सब की मूर्ति है, उनकी शाखाओं की मूर्ति है। हमारे देवी देवता बताए गए हमारे शास्त्रों में कितने हैं? भैया बता सकता है कोई कि हमारे देवी देवता कितने हैं हमारे सनातन धर्म में? 33 करोड़। और कोई बता सकता है? 33 करोड़ ही है। हाथ उठा करके बताओ कि कौन कौन जानता है कि 33 करोड़ है? 1 2 3 4 नहीं आता है तो उठाइए, क्योंकि यहाँ पर शिव महापुराण चौथी बार हो रही है और मुझे लगता है वही चेहरे बैठे हुए, एक आधी चेंज है। कहते हैं हमारे देवी देवता सनातन धर्म हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता है और कोटि का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। लेकिन अंग्रेजों ने इसको छेड़छाड़ करके करोड़ कर दिया। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। अष्टवसु 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर के इस प्रकार आगे जाकर के 33 प्रकार के देवी देवता है ये। बाकी तो उनकी शाखा है, फिर भी आप जोड़ोगे तो 33 करोड़ नहीं बैठेंगे, शाखाओं को भी मिलाओगे। अर्थ का अनर्थ कर दिया है। शब्द है कोटि और कोटि का मतलब हमारी संस्कृत व्याकरण में प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता। करोड़ तो अंग्रेजों ने कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी गदगद हो गए। बोले आज आपका प्रश्न सुन करके आनंद आ गया। पुरुषस्य नयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। पहला प्रश्न तो उनका तो यही था कि जो संसार के लोग जीवा स्वाम सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाव्यः तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। जो सांसारिक जीव अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्टों की निवृत्ति का कोई साधन। पहला प्रश्न ये था। आज ये प्रश्न उन्होंने पूछा है, सूत जी गदगद हो गए, क्योंकि जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। सूत जी उनको बताते हैं कि सर्वप्रथम भोलेनाथ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस लिंगायत आकृति के रूप में ही प्रकट हुए थे, इसलिए इनकी पूजा इस आकृति में होती है। प्रभु जरा विस्तार से बताओ, प्रभु जरा विस्तार से बताइए। जब सूत जी बताते हैं, बोले बात उस समय की है कि इस जगत चराचर में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। क्या था? जल ही जल था, कुछ नहीं था। सदाशिव ने एक लीला की। सदाशिव ने क्या लीला की कि आदि शक्ति के द्वारा प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में अपने हृदय से भगवान नारायण को प्रकट किया सदाशिव ने। बड़ी समझने की बात है। सदाशिव और शिव शंकर होने को तो एक ही है, लेकिन उनकी शाखा है ये भोलेनाथ जिनकी हम पूजा करते हैं। सदाशिव ने अपने हृदय से नारायण को प्रकट किया और आदेश किया कि नारायण आप एक काम कीजिए, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को बनाया जाए। नारायण ने अपनी नाभि से ब्रह्मदेव को बनाया। कैसे बनाया? ब्रह्मदेव को बनाया, जो नाभि से प्रकट हुए थे कमल के पुष्प पर बैठ करके। ब्रह्मदेव ने सोचा जब प्रकट हुए कि मैं देखूं तो सही कि कौन हूं, अपने बारे में जानने की हर किसी को जिज्ञासा होती है।
कहते उस कमल की जो नली सी होती है, हरी हरी सी तंतु, उसमें प्रवेश कर गए, अनन्य वर्षों तक भटकते रहे लेकिन नाभि तक नहीं पहुंचे। और कहते हैं कि अगर कोई जीव इस संसार में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर लेता है। अगर हिम्मत हार जाता है, बीच में ही छोड़ देता है, तो कहते हैं वो मन गढ़ंत अपने मन से ही बड़ा बन जाता है। जैसे कहते हैं कि ये माया होती है ना, माया, इसका असर बहुत बुरा होता है। ये किसी न किसी रूप में हमें मोहित कर देता है। किसी के पास में अगर हल्का फुल्का सा धन हो जाए, कॉलोनी में अगर सभी कॉलोनी वालों से 2-4 रुपए ज्यादा हो जाए, तो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है। थोड़ा सा अगर कोई शक्तिमान हो जाए, पहलवान हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझने लगता है। ऐसे ब्रह्मदेव ने क्या सोचा कि जब नारायण तक तो वो पहुंच नहीं सके, मन में सोचा कि इस सृष्टि में मैं ही आया हूं और मुझे ही आदेश मिला है। क्योंकि जब प्रकट हुए थे ना, तो केवल आवाज आई थी कि ब्रह्मदेव आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, आप विधाता कहलाओगे। अब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही विधाता हूं, सब कुछ हूं, मैं हूं। एक दिन की बात है कि भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए, जहां पर शेष सैया पर नारायण सो रहे थे, शयन कर रहे थे। और कहते हैं जो मन से बड़े बन जाते हैं ना, तो उनको अपनी आदर सम्मान की बहुत बड़ी चिंता होती है। कहीं पर अगर कोई प्रणाम ना करे तो वो बड़ा बुरा लगता है उसको, यार इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, राम राम नहीं किया। गया नारायण के पास में और झगड़ने लग गए दोनों। बोले मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि बड़े आदमी आते हैं, बड़े होते हैं, उनको आदर सत्कार दिया जाता है, तूने प्रणाम तक नहीं किया। नारायण मुस्कुराए, क्योंकि नारायण के पास तो एक ही हथियार था, अगर उनसे कोई क्रोध भी करता था तो वो मुस्कुराते थे। ब्रह्मदेव आकर के उनसे बोले, तुझे बिल्कुल भी जरा आदर सम्मान किसी ने सिखाया नहीं क्या? मैं जगत विधाता हूँ, तूने प्रणाम नहीं किया। नारायण मुस्कुरा करके बोले, भैया तुम विधाता जरूर हो, लेकिन आप मेरे पिता नहीं हो, मैं आपका पिता हूं। आपस में दोनों में झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा हो रहा था, इनमें भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था, सदाशिव ने देखा, बोले ये क्या हुआ? मैंने तो नारायण को सृष्टि बनाने के लिए भेजा है, और नारायण ने अपनी सहायता के लिए ब्रह्मदेव को प्रकट किया, और ये तो आपस में ही लड़ झगड़ने लगे। कहते हैं कि ये सृष्टि जब से प्रारंभ हुई थी ना, जब से ही बाप बेटे का झगड़ा प्रारंभ हो गया, क्योंकि नारायण ब्रह्मदेव के पिता हैं। उन्होंने प्रकट किया, जो हमको प्रकट करता है वही हमारे पिता होते हैं। सदाशिव ने क्या किया, जब इनमें झगड़ा हो रहा था, युद्ध होने लगा, तो एक और रूप लिया, वो लिया लिंगायत आकृति के रूप में, जिसे हम शंकर भगवान के नाम से जानते हैं, शिव के नाम से जानते हैं। बीच में झगड़े को रोक दिया, और आवाज आई उस लिंगायत आकृति में से, बोले नारायण मैंने किस कार्य के लिए भेजा और आप तो झगड़ने लगे, आप तो झगड़ने लगे। नारायण बोले, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कह रहा, यही झगड़ रहा है। ब्रह्मदेव बोले कि झगड़ने की तो बात ही है, मैं विधाता हूँ, जगत पिता हूँ, और ये देखो ये मेरा आदर सम्मान नहीं कर रहा है। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले झगड़ो मत, मैं बता सकता हूँ कि कौन किसका पिता है, और इस पिता बनने के लफड़े को मैं खत्म ही कर देता हूँ। ये आकृति देख रहे हो आपके मध्य में, आपके बीच में जो आकृति है लिंगायत आकृति, बोले हाँ। बोले जो इसका पता लगा लेगा ऊपर का सिरा, या जो नीचे का लगा लेगा, और देख करके जब मेरे पास आ जाएगा जो पहले, उसी को मैं सबसे बड़ा घोषित कर दूंगा। बोले ये ठीक है। कहते हैं नारायण तो जानते थे कि ये मेरे पिता सदाशिव हैं, इसलिए उन्होंने तो नीचे की ओर जाने का संकल्प लिया कि मैं नीचे की ओर जाऊंगा। हंस अवतार लेकर के ब्रह्मदेव ऊपर चले गए, और 12 अवतार लेकर के नारायण नीचे गए, लेकिन वो जानते थे कि शिव की था लेना कोई साधारण बात नहीं है।
और ना ही ले सकते, इसलिए वो तो आकर के चुपचाप बैठ गए, हार मान ली उन्होंने तो। लेकिन ब्रह्मदेव भटकते रहे ऊपर, करोड़ों वर्ष हो गई। जब उनको कुछ नहीं मिला तो कहते एक केतकी का पुष्प मिल जाता है वहां पर। बोले भले आदमी तू क्या कर रहा है? केतकी का पुष्प बोला तो क्या करे भैया, हमारे लिए जगह ही। बोले मेरे साथ पृथ्वी पर चल, मैं पृथ्वी पर पृथ्वी यानी सृष्टि का रचयिता हूँ और तेरी मैं पूजा करवा दूंगा। अगर किसी से कोई काम करवाना होता है तो लालच दे दो। केतकी का पुष्प बोला तो बोले हम मुझे क्या करना है इसके बदले? बोले कुछ नहीं, वहां मेरे साथ चलना है, तुझे तो केवल ना और हाँ में जवाब देना है। कहने का मतलब कि मेरी हाँ में हाँ मिलाना है, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सृष्टि में पहला जो गवाह बना था वो ही झूठा गवाह बना था, तो आज का गवाह साचा कहां से बन जाएगा जो कोर्ट कचहरी में मिलते हैं? सब धन लेकर के आते हैं और झूठे गवाह होते हैं। केतकी का पुष्प आया, अरे जय जय श्री राधे। देखो अच्छा कुट्टी करेंगे मत कर लियो, अब तो सभी को टाइम होते ऐसे ही लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं केतकी का पुष्प आया और आकर के वहां पर ब्रह्मदेव बोले मैंने पता लगा लिया ऊपर का सिरा। आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव तुम झूठ बोलते हो। बोले मैं जानता था कि ये झूठ बोलने वाली बात आएगी, इसलिए मैं गवाह साथ में लाया हूँ। क्यों बता रहे? मैंने ऊपर का सृष्टि जो सिरा है वो देखा है ना? बोले हाँ देखा है, सिर हिला दिया। कहते हैं सदाशिव से ये सहन नहीं हुआ, उस लिंगायत आकृति में से एक त्रिशूल निकला और ब्रह्मा के 5 सिर थे। पहले कितने सिर थे? 5 सिर, चारों दिशाओं में एक ऊपर के सिरे को ही उड़ा दिया त्रिशूल से। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि जा तू मेरी पूजा में कभी लगेगा नहीं। केतकी के पुष्प ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे ये झांसा दे करके लाया है और मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो प्रभु मैं कहाँ भटकूंगा? तो कहते हैं भोलेनाथ करुणा निधान है। बोले ठीक है श्राप। कहते हैं तीर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तू जहां पर मेरी सजावट होगी मेरे काम की, मेरे कार्य में, वहां पर तू अपनी शोभा बढ़ाएगा, लेकिन पूजा में नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो संसार में चढ़ने योग्य वस्तु ना हो, एक केतकी का पुष्प और एक रोली, इन दोनों को छोड़ करके सब कुछ अर्पण किया जा सकता है भोलेनाथ को। हाँ जो रोली होती है ना, भोलेनाथ में नहीं चढ़ती, इसलिए लाल चंदन चढ़ता है। कहते हैं नारायण ने जब क्रोधित होते हुए देखा भगवान शिव को, प्रार्थना की करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। हे प्रभु दीनानाथ क्षमा कर दो, ये तो अज्ञानी है। कहते हैं कि भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया और कहा कि ब्रह्मदेव ये आप कहते हो ना कि आप बड़े हो, मान लिया, आज से ना तो तुम बड़े हो और ना ही तुम बड़े हो और ना ही मैं बड़ा हूं। आज से सृष्टि बनाओगे तुम, ब्रह्मदेव से कहते हैं सदाशिव, सृष्टि बनाओगे तुम और पालन पोषण करेंगे नारायण। नारायण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु इसमें थोड़ी सी संशय है, कहिए। बोले जब सृष्टि बनती जाएगी तो इतनी बड़ी सृष्टि नहीं बना सकते कि जिस पर सृष्टि बढ़ती चली जाए और वो सृष्टि का जो भार है वो पृथ्वी सहन कर सके, इतनी नहीं हो सकती। तो बोले ऐसी कोई लीला बनाइए आप, ऐसी कोई प्रकृति का नियम बनाइए कि सृष्टि बनती भी रहे और पीछे से बिगड़ती भी रहे। इस कार्य को कौन करेगा? सदाशिव कहते हैं कि इस कार्य को जो लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुए हैं ये भोलेनाथ करेंगे, भोले शंकर करेंगे इस कार्य को। कहते हैं भोलेनाथ को ये कार्य सौंप दिया। आज से तुम में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। उस दिन से ये तीनों त्रिमूर्ति कहलाए। भोलेनाथ सर्वप्रथम इस रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं उस आकृति में से आवाज आई थी
कि ब्रह्मदेव और नारायण मैं आप लोगों की वजह से इस रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आज से मेरी पूजा इसी रूप में होगी इस धरा पर। जो मुझे इस रूप में पूजेगा उसे मैं मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। इसलिए भोलेनाथ की, और ये जो दृश्य था, भोलेनाथ सर्वप्रथम इसी शिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी के दिन ही प्रकट हुए थे। उसी दिन से भोलेनाथ की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सूत जी से सौनकादि ऋषि फिर कहते हैं, बोले प्रभु एक प्रश्न और है, हमें ये बताइए कि भक्त तो महादेव के और भी हुए, एक से एक प्रकांड भक्त हुआ महादेव का, लेकिन एक और भगत हुआ था जिसे नंदी कहते हैं। उसने ऐसी कौन सी पूजा की थी, ऐसी कौन सी तपस्या की थी, ऐसी कौन सी आराधना की थी जो भोलेनाथ हमेशा उसे अपने पास रखते। अपना प्रिय सेवक भी उसे कहा था, कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। ऐसा कौन सा कार्य था, ऐसी कौन सी भक्ति थी, जरा बताइए तो सही, जो संसार के लोग भी उस भक्ति को कर सके। सूत जी कहते हैं कि भक्ति नंदी ने नहीं की थी, भक्ति नंदी के पिता श्रीलाद ने की थी। जीवन निकल गया था, संतान कोई हुई नहीं। महादेव का भक्त था, एक बार प्रण किया कि लोग तप करते हैं, महादेव से कुछ न कुछ मांगते हैं, तो क्यों न मैं अपना वंश चलाने के लिए संतान मांगू। तप किया, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, बताओ श्रीलाद आपको क्या वरदान चाहिए। श्रीलाद खेतीबाड़ी का कार्य करते थे, बैलों के द्वारा खेती होती थी। पहले 2 बैल थे बड़े सुंदर सुंदर। जब भोलेनाथ ने वरदान मांगने के लिए कहा कि बताओ श्रीलाद तुम्हें क्या चाहिए, बोले बाबा आप तो सब जानते हैं, मेरा वंश चलाने के लिए आगे कोई संतान नहीं है, तो बाबा मुझे एक संतान दे दो जिससे मैं वंश चला सकूं। बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए। महादेव कहते हैं कि बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव से अगर कुछ मांगना है, पहले नंबर तो मांगो मत, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। अगर मांगते हो तो घुमा फिरा के बात मत करना। घुमा फिरा के बात की थी नंदी के पिता श्रीलाद ने। बता तुमको कैसा पुत्र चाहिए। बोले प्रभु ये मेरे 2 बैल हैं, बड़े ही आज्ञाकारी हैं, मेरी हर बात मान जाते हैं और बहुत सीधे हैं, मुझे ऐसे इन्हीं की तरह बालक दे दो। और हाँ, आपका भक्त होना चाहिए और आप उसे हमेशा अपनी शरण में ही लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और उनको लगा कि बैल मांग रहा है। तथास्तु कह के चले गए और समय आने पर बालक हुआ, और बालक का स्वरूप तो तुम जानते ही। नाम भी उसका नंदी, नाम भी उसका नंदी। बालक थोड़ा सा समझदार हुआ, बालक थोड़ा सा समझदार हुआ, और कहते हैं वहां पर जाकर के बैठ गया शमशान में। कैलाश पर रहते हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ के पास में रहते हैं गण प्रेत इत्यादि। समाधि में बैठे हुए थे, अनन्य बरस हो गई थी शमशान में बैठे बैठे नंदी को कि बाबा आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर के जाएंगे। एकदम से समाधि टूटी। गण प्रेतों ने देखा कि भोलेनाथ विचलित लगते हैं। बाबा क्या बात है, प्रभु क्या बात है। बोला मेरा भक्त आया है, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो प्रभु हम लेकर के आए। बोले नहीं, ये भक्त जरा दूसरी टाइप का है, थोड़ा जिद्दी है, मिजाजी है, मैं जाऊंगा तो ये आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। भोलेनाथ गए, नंदी को आंखें बंद करके बैठे हुए थे। नंदी आवाज लगाई, बेटा नंदी। देखा साक्षात महादेव, आंखों से आंसू झलक रहे हैं नंदी के। बाबा कितनी देर लगाई आपने। महादेव बड़े प्रसन्न हुए, बेटा नंदी तुम्हारे पिता कैसे हैं। बोले सब ठीक ठाक है। तो आपको एक पुत्र धर्म निभाना चाहिए था, आपको पुत्र धर्म निभाना चाहिए था। आपको सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप चले जाइए,
मेरे पास क्या रखा है यहाँ कैलाश पर। नंदी कहता है, फूट फूट करके रोता है, बाबा अगर आप मुझे नहीं अपनाओगे ना तो मैं यहीं पर प्राण दे दूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। और उस मानव जीवन का, उस मनुष्य जीवन का और इस जीवन को लेकर के मैं क्या करूंगा बाबा, कि आपके दर्शन होने के बाद भी आपने मुझे शरण में नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। बाबा ने हृदय से लगा लिया, कैलाश ले आए। एक समय की बात है कि नंदी के पिता श्रीनाथ दोबारा पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पूछा, बोले सब कुछ ठीक तो है श्रीनाथ? बोले काय का ठीक है बाबा, संतान मांगी थी, वंश चलाने के लिए आपने अपने पास बुला लिया। ऐसी संतान का क्या मतलब? आपने वरदान दिया, भक्ति हमने की, लेकिन आप तो अपने वरदान से विमुख हो गए। श्रीनाथ ऐसा क्यों कहते हो? आपने वंश चलाने के लिए संतान दी ने अपने पास क्यों बुला लिया? बोले ध्यान करो श्रीनाथ, आपने ही कहा था कि बालक हो आपका सेवक होना चाहिए और उसे अपना सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों में ही रखना हमेशा। वरदान के स्वरूप ही तो चल रहा है सब कुछ। बोले बाबा मेरी प्रार्थना है, जब मेरा वंश आगे चल जाए मैं इसका विवाह करूंगा, नाती पोते हो जाए इसको बुला लेना, लेकिन तब तक के लिए दे दो। कहते हैं जिस प्रकार भक्त को कष्ट होता है दूर भगवान से होने पर, ऐसे भगवान को भी कष्ट होता है भक्त से दूर होने पर। जब सुना कि नंदी को लेने के लिए आया भोलेनाथ, हृदय में रोने लगे अंदर ही अंदर। क्या करें? नंदी को बुलाया, नंदी तुम इनको जानते हो? नंदी ने देखा, बोला नहीं बाबा, ये तुम्हारे पिता हैं। और सत्यता एक, नंदी जब तक सब कुछ भूल चुके थे, उनको केवल भोलेनाथ ही याद थे। ये तुम्हारे पिता हैं। नंदी बोले बाबा मेरे तो माता पिता सब कुछ आप है, और मैं आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं हूँ। बोले जिसने तुमको संसार में जन्म दिया है वो तुम्हारे पिता है, और इनकी इच्छा है, और हर पुत्र का दायित्व होता है अपने पिता और माता की इच्छा की पूर्ति करना। इनकी इच्छा है कि तुम इनका वंश चलाओ, जाओ इनके साथ हो। नंदी ने सुना कि जाने के लिए बोल रहे, आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे उसी समय। बाबा कोई गलती हुई है? नहीं नंदी, तो बाबा मुझे क्यों ओझल कर रहे हो, क्यों दूर कर रहे हो अपनी आंखों से? बोले ये तुम्हारे पिता हैं। हर संतान का दायित्व तो अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करना। जैसे संतान की कामना होती है कि मेरे माता पिता मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें, उसी प्रकार माता पिता की भी इच्छा होती है। जाइए, कहते डांट फटकार के वहां से निकाल दिया। नंदी आ तो गए, लेकिन उनकी कुटिया में, अपने पिता की कुटिया में अंदर प्रवेश नहीं किया, और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। श्रीनाथ जल लेकर के आए, बाबा श्रीनाथ जल लेकर के आए, नंदी जल पी लो। लेकिन नंदी के मुख पर एक ही आवाज थी, बाबा बाबा बाबा। भोजन लेकर के आए, ए नंदी भूखा होगा भोजन कर ले, लेकिन नंदी कुछ बोला नहीं, आंखों से झरझर आंसू बहते। कई दिन हो गए ना तो कुछ खाया ना पिया, केवल एक ही बात सोचता है नंदी कि बाबा ने मुझे भेजा तो भेजा क्यों, अपनी आंखों से दूर किया तो किया क्यों। जब कई दिन हो गए, श्रीनाथ को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मोह के कारण अपने पुत्र से हाथ धो बैठूं, ना तो ये कुछ खा रहा न जलपान कर रहा, कहीं भूखा ना मर जाए। दौड़ करके गया, बाबा बुला लो अपने पुत्र को, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई वंश नहीं चलाना बाबा। क्यों, क्या हुआ? बोले जिस दिन से गया है ना तो कुछ खाया ना पिया, दरवाजे के बाहर ही बैठ गया, कुटिया में अंदर प्रवेश भी नहीं किया। मैं तो जानता था इस बात को श्रीनाथ, लेकिन उस समय मैं कहता तो आपको अच्छा नहीं लगता। सत्यता यह है कि नंदी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। चलो कोई बात नहीं, जाओ उसे भेज देना। दौड़ा दौड़ा आया, नंदी चल तुझे तेरे बाबा ने बुलाया। अरे चले जा भैया, मुझे कोई वंश नहीं चलाना,
जहाँ तेरी खुशी है ना वहाँ तू रह ले जा करके। और सत्यता है, हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान खुश रहे, जहाँ भी रहे, भले ही हमारे साथ ना रहे, हमको भले ही ठोकर लगा दे, लेकिन प्रसन्न रहे, खुश रहे। जा जा नंदी तू अपने बाबा के पास में जा। लेकिन नंदी कुछ बोले नहीं, दौड़ करके फिर आया। बाबा वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। बाबा ने कहा गण प्रेतों से जाओ, नंदी को लेकर के आओ। गण प्रेत गए, नंदी भैया आपको बाबा ने बुलाया, आपको बाबा ने बुलाया, चलो कैलाश पर। बोले क्यों बुलाया है? बोले पता नहीं, बाबा ने बुलाया। बोले बाबा को काम होगा इसलिए बुलाया। बोले हो सकता है। बोले बाबा को जब काम है तो कह देना बाबा से वो नहीं आया, और उनसे ये बात कह देना कि तुम जब लेने जाओगे जब आएगा नंदी, ऐसे नहीं आएगा। नंदी ने गण प्रेतों को भी लौटा दिया, और जब खाली हाथ गए बाबा के समक्ष, बाबा ने कहा नंदी कहाँ है? नंदी कहाँ है? जितनी दर्शन की लालसा भक्त को थी, नंदी को थी बाबा की, उससे कई गुना ज्यादा बाबा की थी कि कब मेरे आंखों के सामने कैलाश पर नंदी आए। कहाँ है नंदी? बोले बाबा वो नहीं आया, उसने तो कह दिया बाबा आएंगे तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और सीधे पहुंचे श्रेलाद की कुटिया के पास में, और नंदी जहां बैठा है। बेटा नंदी ने आवाज सुनी, हृदय भर आया आनंद से नंदी का, और मन ही मन सोच रहा है कि बाबा आ गए। कहते हैं अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो दिखावटी क्रोध भी कर सकते हैं। नंदी ने बाबा की ओर देखा तक नहीं। अरे नंदी चल, तुझे लेने के लिए आया हूँ, चल कैलाश चलते हैं। नंदी बोला कितने दिनों के लिए? मतलब हाँ, कितने दिनों के लिए लेकर के जाओगे? कल को कोई चाचा ताऊ फूफा मौसा मामा पहुंच जाएगा, फिर भेज दोगे तुम उसके साथ में? बाबा हृदय दुखता है, नहीं जाना हमको। अरे नंदी मैं तुझे वचन देता हूँ, आज के बाद में तुझे कहीं भी नहीं भेजूंगा, तुझे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगा। तू अपनी मर्जी से जाए तो कहीं चला जाना, लेकिन मैं तुझे नहीं भेजूंगा। नंदी तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगा। जब बात सुनी नंदी तड़फड़ा करके खड़ा हो गया और बोले बाबा ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। नंदी आज मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, आज से जो मेरा हृदय में वो मैं तुम्हारे दाहिने कान में स्थापित करता हूँ कि जो भी भक्त तुम्हारे दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलेगा वो सीधे मेरे हृदय में पहुंचेगी और तुरंत पूर्ण होगी, शीघ्र अति शीघ्र। अब चल कैलाश। नंदी बोला मैं क्यों चलूं, मैं क्यों चलूं? बोले मैंने हृदय स्थापित कर दिया आपके कान में। बोले उससे मेरा फायदा क्या है? तुमने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी बाबा अपना हृदय स्थापित करके, और आप कह रहे हो कि अब तो प्रसन्न है। क्यों परेशानी क्यों? बोले वैसे तो मुझे नींद आती नहीं है, आराम होता नहीं है, लेकिन अब तुमने हृदय स्थापित कर दिया, वो भी अपने भक्तों की बात सुनने के लिए, तो तुम्हारे भक्त तो कान में घुसड़ पुसड़ करेंगे। माना कि कभी अगर आराम की इच्छा और मुझे नींद आ जाए, आपके तो दरवाजे ऐसे हैं जो अपने भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं कि तू कभी भी आ जा सकता है। जितने भी देवता हैं सबके 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस शंभुनाथ का ऐसा दरबार है कि भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है कि तू कभी भी आ जा, कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। तो बाबा मेरे लिए तो परेशानी और बढ़ गई, तो तू चाहता क्या है? बोले मैं ये चाहता हूँ कि बाबा कभी अब दूर मत करना मुझे, क्योंकि आपको दर्शन करने से ही, आपके दर्शन करने से ही मेरी सुबह होती है और आपके दर्शन से ही सांझ होती है। तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आंखों में, बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। आज शिवरात्रि बाबा को कौन कौन बुलाना चाहेगा? आपको सभी को बड़े भाव से प्रार्थना पूर्वक ये गाना है, सभी को प्रेम से गाना है। ये नाचने का भजन नहीं है, ये गाने का है, बाबा को बुलाने का भजन है।
तू बसता मेरी सांसों में, दर्द की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी तरस है इन आँखों में। तू बसता मेरी सांसों में, दर्द की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी सांसों में, तरस की आस है इन आँखों में। परसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, घर आजा महादेवा तेरा पास बुलाए रे। घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। परसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। 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 तेरी भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी शक्ति का पार न पाया जिससे तू महाकाल कहलाया। बाबा मेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। बाबा तेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। बाबा मेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। बाबा तेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। ओ जग के रखवाले तेरी याद सताए रे, घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। ओ जग के रखवाले तेरी याद सताए रे, घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। 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 अरे राधे। मेरी नैया तेरे बिना न कोई भैया। तेरे हाथ है मेरी नैया तेरे बिना न कोई भैया। दुनियादारी सब मतलब की झूठी माया है इस जग की।
पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे इस रैया को पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे इस रैया को पार लगा दे मेरी पार लगा दे मेरी नैया को राह दिखा दे इस रैया को पार लगा दे नैया को राह दिखा दे इस रैया को ओ कालों के महाकाल तू क्यों तरसाए अरे आजा महादेव तेरा दास बुलाए अरे आजा महादेव तेरा दास बुलाए ओ कालों के महाकाल तू क्यों तरसाए रे राजा महादेवा तेरा दास बुलाए राजा महादेवा तेरा दास बुलाए राजा महादेवा तेरा दास बुलाए राजा महादेवा तेरा दास किसको भजन ये अच्छा लग रहा है? ये वैसे कल ही लिखा गया है ये भजन, कल लिखा है और आज शिवरात्रि पे तो भोलेनाथ ने जब दिया। सबको अच्छा लग रहा है ना? तो मेरे साथ में उच्चारण कीजिए, आनंद मिलेगा। तेरे हाथ है मेरी नैया, तेरे बिना न कोई खिवैया। तेरे हाथ है मेरी नैया, तेरे बिना न कोई खिवैया। दुनियादारी पार लगा मेरी नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। थोड़ा जोर से बोल। पार लगा दे इस नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। ओ कालों के महाकाल तू क्यों तरसाए रे? अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। पार लगा मेरी नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। पार लगा मेरी नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। पार लगा मेरी नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। पार लगा मेरी नैया को, राह दिखा दे इस रैया को। ओ कालों के महाकाल तू क्यों बरसाए रे? अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए।
मुझे आकर तुम तो हो करुणा के सागर। अपना लो बाबा मुझे आकर तुम तो हो करुणा के सागर। बाबा तुम सर्वस्व हो मेरे शरण में आया हूँ मैं तेरे। हाथों में त्रिशूल सजाता आज ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता आज ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता आज ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता आज ही आजा डमरू बजाता। और रमाकांत के पालन हारे मन घबराए रे। अरे राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे। अंदर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। रमाकांत के पालन हारे मन घबराए रे। अरे राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी सांसों में दर्द की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी सांसों में दर्द की आस है इन आंखों में। बरसों का सपना है बाबा को दिन आए रे। अरे आजा महादेवा तेरा दास बुलाए 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 रे। अरे आजा महादेवा आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। बोलने को मन कर रहा तो बोलने सुना है। जो सबसे तेज बोलेगा उसको 500 रुपए नाम के मिलेंगे। ठीक है। तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। बोल के बताओ। अरे तुम क्यों ना बोल रहे? ये अकेले कमा ले जाएंगे फिर दोबारा से। सभी को बोलना है, क्योंकि कहते हैं इस संसार से ना तो कुछ साथ जाता है और ना ही कोई लेकर के आया है। केवल जाता है तो अपने हाथ से किया हुआ दान और अपनी जिब्या से लिया हुआ भगवान का नाम। और आज तो शिवरात्रि, आज क्यों कंजूसी कर रहे हो? तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। तू बसता तू बसता मेरी सांसों में दर्श की आस है इन आंखों में। बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे। बरसों का सपना है घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। घर आजा महादेवा तेरा घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा। ऐसे तो पड़ोसी भी ना सुने बाबा तो कैलाश में समाधि में होगा। आज तो भोलेनाथ की चकाचक हो गया। तो सुबह से ही जल चढ़ रहा धकाधक, कोई ठंडे चढ़ा रहा, कोई गन्ना को रस चढ़ा रहा। बाबा की तबीयत हो रही होगी या टाइम पे नरम। तो ऐसी आवाज, ऐसी स्वर लहरी होनी चाहिए भोलेनाथ के नाम की कि बाबा के कानों तक पहुंच जाए। नमः पार्वती पते हर 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 महा।
शंभो लालो पुरानी बतिया भोलेनाथ ठेचला गुफा में थी। भोलेनाथ ने अपना हृदय स्थापित किया। नंदी से पूछा अब तो प्रसन्न है, चल। बोले मेरा क्या फायदा है, तुमने हृदय स्थापित किया अपने भक्तों की बात सुनने के लिए, उनकी मनोकामना सुनने के लिए, मुझे तो परेशानी और बढ़ा दी। मेरा क्या फायदा, तो तू चाहता क्या है? बोले बाबा वचन दे दो कि आज के बाद में मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं करोगे। बोले ठीक है चल, अब तो चल कैलाश। बोले हाँ अब चलते हैं। भोलेनाथ चलने के लिए हुए। नंदी बोला बाबा एक प्रार्थना और है मेरी। कहो नंदी। बोले पूरी करोगे? बोले बिल्कुल पूरी करूंगा, मांग ले कुछ भी। बोले आज के बाद में तुम पैदल पैदल नहीं चलोगे, आज के बाद में आज से ही आप मेरी पीठ पर बैठ करके सवारी करोगे। उस दिन से भोलेनाथ नंदी के असवार कहलाए गए। बोलिए नंदी के असवार की जय हो। और इस नंदी के असवार की लीला तो अजब निराली है। इसका भजन तो हमने सुना भी दिया और रिकॉर्डिंग में भी है और वैसे भी तुमको सुना दिया। लेकिन बहुत सी मैया के पाम दर्द करें या नाचवे को तो खूब बढ़िया ही शौक है, क्योंकि नाचवे को ऐसा भजन गाया करो जो पाम उठे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार ये भजन दोबारा सुनो। नंदी वाली नाचने को मन कर रहा हो तो गाय नहीं, पर कथा गाए कर रहा। कौन कौन को कर रहा? हाथ ऊपर करो। अब क्या हमारी बूढ़ी मैया ना दिख रही कहाँ है ना है? अभी आई ना है भाई, उनको भी मानना पड़ेगा। उम्र की लेकिन नाच में अंगूठा उठा के नाच। ओ बाबा नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। ओ बाबा नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। ओ बाबा नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है बाबा, महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है बाबा, महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। नंदी मेरा मूड बना दे, नंदी मेरा मूड बना दे, बात के भाग पिला 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 दे। नंदी मेरा मूड बना दे, नंदी मेरा मूड बना दे, बात के भाग पिला 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 दे।
नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की गोदी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की गोदी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की गोदी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी। चढ़ गई भोले की बूटी, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नंदी ने करो कमाल, चढ़ गई भोले की बूटी। नामन करो नाच में चलो तो दोनों हाथ उठा और मां भोलेनाथ के मंत्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नंदी के असवार की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा 5 रुपये मिलेंगे। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। जय शंकर भगवान की, ये उसी का ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय कल हो। की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। कल की कथा में मत्स्य अवतार की कथा है कि माता पार्वती ने मत्स्य अवतार लिया। दूसरी कथा जो है दशानन रावण की है कि भोलेनाथ की भक्ति करते हुए भी वो अधर्म पर क्यों आए, किस बात का उसको अभिमान था या नहीं था। कल के 2 झांकियों के दर्शन होंगे। दोपहर में माता दुर्गा की है झांकी और सांझ को मारतंड महादेव की झांकी। परसों के दिन दोपहर को माता काली की झांकी के दर्शन होंगे। अब पहले जैसे कथा होती उससे तो बहुत अलग है।
शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। एक भजन उसके बाद में आरती होगी। जिसका नाचने का मन करे वो नाच लेना, मटकने का करे वो मटक लेना, और जिसका कुछ मन ना करे तो ताली बजा लेना। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शंकर भगवान की जय हो। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागी लगन बोले, मोहे लागी लगन बोलेगी, नाच मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी, विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी, नाच मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी, विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी, नाच मनाऊंगी। हर महादेव। कट जाए तो पूजा कर सिर शंकर की। सब संकट कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। तू पूजा कर शिव शंकर की, तू पूजा कर शिव शंकर की। पूजा कर शिव शंकर की, तू पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट तो पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तो पूजा कर शिव शंकर की। हर महादेव।
जाऊं बाबा मेरो सतारावे मैं गंगा बन जाऊं बाबा मेरो सतार गावे मैं गंगा बन जाऊं बाबा मेरो सतारावे मैं गंगा बन जाऊं जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं जटा में जाके समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं तू बन जाऊंगी मैं सागर बन जाऊंगी 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 भोले की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाऊंगी अरे सबो महाकाल ओसन में बैठे बालिका बाबा महाकाल ओसन में बैठे कृपानदा महाकाल ओसन में बैठे कृपानदा बाबा महाकाल ओसन में बैठे कृपानदा मेरी मदन की आरती तो तुझे नवाऊंगी काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ बनाऊंगी काशी नगरी जाऊंगी मैं विश्वनाथ बनाऊंगी मोहिलाजी 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 लगन बोलेगी विश्वनाथ बनाऊंगी मोहिलाजी लगन बोलेगी विश्वनाथ बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। ये पुरुष वर्ग एक तरफ हो जाए या एक तरफ हो जाए, खाली पकड़ा दो दोनों। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। बेटा कुर्सी पे मत बैठिए, पीछे बैठा है, इसको खड़ा करो। और पुरुष वर्ग एक तरफ हो जाए, इनकी थाली अलग दे दो। ओम हरि ओम चंद्रमा सोजातो हो सूर्योजायत श्रोतान्वाश्च प्राणश्च मुखात् बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे सबको सिर पर गंगा चक्र विराजे, पर राधा चंद्र विराजे। सिर पर गंगा चक्र विराजे, पर गंगा चंद्र विराजे। अलमोटन की माला साजे, गलमोटन की माला साजे। अलमोटन की माला साजे, गलमोटन की माला साजे। और सरपन के हार, और सरपन के हार करेगा कर जो। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे सबको ब्रह्मा दिखते रोयस गावे, दिखते रोयस गावे। ब्रह्मा दिखते रोयस गावे, दिखते रोयस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जजकार, और करे जजकार करेगा कर जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़
संसार करेगा हाथ जोड़ के। दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ बाबा शरण तुम्हारी आया हूँ बाबा शरण तुम्हारी आया हूँ शंभु शरण तुम्हारी आया हूँ शंभु शरण तुम्हारी रखियो लाज रखियो लाज हमारे करेगा कर जोर के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम साहित्य जो आरती गावे साहित्य जो आरती गावे प्रेम साहित्य जो आरती गावे साहित्य जो आरती गावे बोले शंकर के पग पावे भोले शंकर के पाग पावे बोले शंकर के पग पावे भोले शंकर के पाग पावे पाए सुयस अपार पाए सुयस अपार करेगा कर जोर बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रम सदा वसंत में प्यारे मिले भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा सर्वं मम देवा। हरि ओम वाजलेन शीतलं कर्णम हरि ओम माध्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः बृहस्पतिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिः ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिः
हरिः ॐ जग्नेनाजग्न्यामया देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यतन्ना तेन कनं महिमाः स्वतन्त्र तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजाति करवीर रसाल